हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे सेंस ऑर्गन की, हमारा जो सेंस ऑर्गन है पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में वो चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर मैंने ईयर कंप्लीट कर लिया है। अब इस जो लेक्चर है 12 नंबर का, इसमें हम आई को कवर करेंगे पूरा ना। आई भी इम्पोर्टेंट पार्ट है तुम्हारा बॉडी का, और तुम्हारे एग्जाम में भी पूछी जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में बताओ, ठीक है। देखो एनाटॉमी फिजियोलॉजी चल रही है किसकी बच्चों? आईज की। आईज के बारे में पूरा क्या करेंगे, ह्यूमन सेंस ऑर्गन चल रहे हैं, इसमें आई के बारे में पढ़ेंगे। आई का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कौन कौन सी लेयर्स होती है आईज में, कौन सी लेयर में कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले हेडिंग डालोगे इंट्रोडक्शन ऑफ आईज, ठीक है। क्या डालोगे? इंट्रोडक्शन ऑफ आईज। इंट्रोडक्शन ऑफ आईज में क्या डालोगे? देखो, आईज हमारे बॉडीज का एक इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स होता है जो हमें विजन में हेल्प करता है, ठीक है। पहली लाइन होगी सर हमें देखने में हेल्प करता है आइस। दूसरी लाइन लिखोगे आइस की शेप गोलाकार होती है। कैसी होती है? तो गोलाकार शेप की होती है आइस। आइज ऑर्बिटल कैविटी में प्रेजेंट होती है। किसमें प्रेजेंट होती है बेटा? ऑर्बिटल कैविटी। जहां आइज तुम्हारी प्रेजेंट हो रही है तो ये जो कैविटी होती है इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिटल कैविटी बोलते हैं। संख्या में कितनी होती है सर? संख्या में दो आइज होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में। आइज का डायमीटर कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है आइज का। आइस को आइस बॉल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है आइस को? आइस को आई बॉल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल इसका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हेडिंग डालोगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ आई। क्या डालोगे? नेक्स्ट है आई की स्ट्रक्चर को थ्री टाइप्स में, थ्री लेयर्स में डिवाइड किया गया है। इसको आई की स्ट्रक्चर को थ्री लेयर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली लेयर आती है बच्चों आउटर फाइबर्स लेयर, मिडिल लेयर, तीसरी इनर लेयर। जैसे अपने ईयर में पढ़ा था एक्सटर्नल इंटरनल, वैसे ही इसमें भी हम अलग अलग क्लासीफाई किया गया है ताकि आप आराम से इसको पढ़ सको। देखो सबसे पहला आउटर फाइबर्स, जो फाइबर्स लेयर से मिलकर बनी होती है। मिडिल का मतलब होता है सर बीच में, जो किससे मिलकर बनी होती है? वस्कुलर लेयर से, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है इनर पार्ट। इनर पार्ट क्या होता है सर? इसमें सबसे ज्यादा नर्व प्रेजेंट होती है, इसलिए क्या बोल दिया इसको? नर्व लेयर बोल दिया। इसमें फाइबर्स ज्यादा है, इसमें वेसल्स ज्यादा है, इसमें नर्व ज्यादा है, इसलिए इनका नाम दे दिया आउटर, मिडिल और इनर फाइबर्स, वस्कुलर और नर्वस लेयर, ठीक है। तीन प्रकार की लेयर प्रेजेंट होती है तुम्हारी आइस के अंदर। अब इसके अंदर देखो स्ट्रक्चर में थोड़ा समझेंगे, जो भी सारी स्ट्रक्चर है सारी इसमें डिफाइन करके बता रखी है आपको। तो उससे पहले स्ट्रक्चर आपको बनानी है, एग्जाम में पूछेगा स्ट्रक्चर ऑफ आई, तो आपको स्ट्रक्चर बनानी है और स्ट्रक्चर बना के इसके सारे पार्ट्स आपको लिखने, ठीक है। बहुत ईजी सा डायग्राम है। देखो सबसे पहले हम कवर करते हैं आगे का पार्ट, ठीक है। जो आइज को जो आगे का पार्ट आता है सबसे पहले, वो आता है कॉर्निया। कौन सा आता है? कॉर्निया। देखो ये बाहर का जो लेयर है, ये इसको लेयर को बेटा क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। जो कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है सर। ये बाहर से आपको ऐसे दिखेगा नहीं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल, तो इस वजह से आपको दिखेगा नहीं। पतली सी झिल्ली टाइप्स की आपके स्क्लेरा पे प्रेजेंट होती है। जस्ट इसके पीछे जाओगे तो बच्चों, जस्ट इसके पीछे जाओगे तो आप किससे मिलोगे? स्क्लेरा से। स्क्लेरा दिखेगा। स्क्लेरा कौन सा पार्ट होता है? जो तुम्हारा आंख का व्हाइट वाला पार्ट होता है ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। और स्क्लेरा के जस्ट आगे का जो आवरण प्रेजेंट होगा, जो आपको दिख नहीं रहा, वो कहलाता है कॉर्निया, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट आते हैं, देखो जब आगे जाओगे नीचे जाओगे तो देखो पीछे जा रहा है पूरा स्क्लेरा पार्ट जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं आइरिस की। अब आइरिस क्या होती है सर? आइरिस देखो, जो ये पार्ट है, ये देखो ये पार्ट है, ये आइरिस का पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट किसका है बेटा? आइरिस का पार्ट है। जो क्या होता है देखो, रियल आंख में कैसा होता है, देखो ये जो पार्ट है, ये क्या 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 होता है? आइरिस। जो आंख का तुम्हारा आंख है, स्क्लेरा व्हाइट वाला पार्ट हो गया। तो आंख के अंदर जब बीच वाले पार्ट पे देखोगे ना बेटा, तो बीच वाले पार्ट पे क्या नजर आएगा? कोई घेरा सा नजर आएगा। देखो ये आइज है, ठीक है। ये आइज है, तो ये आइज का बीच में देखो घेरा सा आता है, गोल सा घेरा आता है। इस गोल से घेरे के अंदर एक पॉइंट और आता है बेटा, ब्लैक ब्लैक कलर का, देखो, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला ये पार्ट है बेटा, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं बेटा आइरिस। जो क्या करता है? अपनी जो आइस का कलर को दिखाता है। जो कलर दिखता है ना आपको आइस का, ब्राउन कलर की है, नीली आंखें हैं, ब्राउन आंखें हैं, ब्लैक आंखें हैं, तो वो सारा कलर का आपको कौन देता है? आइरिस देती है, जो आपके आंखों के बीच सेंटर में प्रेजेंट होता है। और उस सेंटर के अंदर भी एक और सेंटर अंदर एक ब्लैक ब्लैक का पॉइंट सा है बेटा, ठीक है। यानी अंदर का घेरा बना रहा हूँ मैं, आगे देखो एक घेरा है अंदर का, और इसके अंदर बीच में एक पॉइंट सा और है, बारीक सा, देखना आंखों में। तो उसको बोलते हैं बेटा प्यूपिल्स। देखो ब्लैक ब्लैक कलर का रहा है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल्स बोलते हैं। अब आप बात कर रहे हैं जस्ट इसके पीछे क्या प्रेजेंट होता है। देखो आइरिस और इस प्यूपिल के, तो प्यूपिल का पार्ट पता चल गया, जो बीच में बिल्कुल पॉइंट सा पार्ट है ब्लैक कलर का, उसको प्यूपिल्स कहा जाता है।
तो इस प्यूपिल्स के जस्ट पीछे बेटा एक लेंस प्रेजेंट होता है, देखो ये लेंस का तो बोलता है लेंस, ठीक है। अब ये लेंस कैसा होता है बच्चों, बीच में से लेंस पतला होता है बेटा और साइड से मोटा होता है, जिसको बोलते हैं बाइकॉन के लेंस होते हैं, ठीक है। अब इस लेंस को बांध के कौन रखा है, देखो ये लेंस को बांध के रखा है तुम्हारी सीलियरी बॉडी, क्या बना रखी है, देखो ये पूरा पार्ट है बेटा, ये पूरा पार्ट है सीलियरी बॉडी का, किसका होता है, सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी को कौन बनाता है, कौन सा पार्ट बनाता है बेटा, देखो इसके जस्ट पीछे जाओगे तो ये देखो ये स्ट्रक्चर है, ये इसको बोलते हैं बेटा कोरोइड्स, क्या बोलते हैं, कोरोइड्स। फिर वे कोरोइड्स जाता है, कोरोइड जैसे जैसे आगे की तरफ जाएगा तो ये किसका निर्माण करेगा, ये सीलियरी बॉडी का निर्माण करेगा, ठीक है। जस्ट इसके पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा कोरोइड्स, ठीक है। फिर बात करते हैं हम, लेंस की बात होगी, कोर्निया की, स्क्लेरा की बात होगी, फिर आता है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा बेटा क्या होता है, जो आइस की जो आईलिड्स होती है उनको थोड़ा फोल्ड करोगे ना, तो फोल्ड करोगे तो अंदर देखो पिंक पिंक कलर का आपको एक दिखाई देगा कलर, तो उसको बोलते हैं बेटा कंजक्टिवा। तो आइस के फोल्ड करोगे ना आईलिड्स को, तब कंजक्टिवा दिखाई देगा, वो कंजक्टिवा होता है बेटा। नेक्स्ट है, जब आप अंदर की तरफ जाओगे, अंदर की तरफ देखो, ये अंदर की तरफ ये सारी क्या है, नर्व्स है, ब्लड सेल्स है, ब्लड वेसल्स है, नर्व है, ठीक है। जो कौन सी नर्व ब्लड सप्लाई करती है अपनी आंखों को, ऑप्टिक नर्व होती है, जिससे आपको देखा जाता है, ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचाती है, इंपल्स पहुंचाती है। नेक्स्ट आता है बच्चों, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, ये फ्लूइड भरा रहता है, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमरस फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमर फ्लूइड बोलते हैं किसको, विट्रस से जो पीछे की तरफ भरा रहता है, ये फ्लूइड पीछे की तरफ भरा रहता है। और बेटा लेंस और कोर्निया के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है उसको क्या बोलता है, एक्वस ह्यूमरस फ्लूइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर फ्लूइड बोलते हैं, जो किसके बीच भरा रहता है, आगे की तरफ भरा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे पीछे की तरफ, जो पूरा ये पीछे का बेटा पार्ट है, ये पूरा ये पार्ट है, ये इधर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं बेटा रेटिना, क्या बोलते हैं, रेटिना, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल आइस की स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं, एक बार देख लेना इसमें, आगे वाला पार्ट ये हो गया। अब इसमें देखो आउटर और मिडिल और इनर छांटते हैं इसके अंदर। आउटर पार्ट में बेटा दो चीजें पढ़ेंगे हम, आउटर में पढ़ेंगे स्क्लेरा और कॉर्निया, क्या पढ़ेंगे, स्क्लेरा और कॉर्निया आउटर के अंदर। तो फिर मिडिल के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, मिडिल में पढ़ेंगे सर आइरिस पढ़ेंगे, प्यूपिल्स पढ़ेंगे, ठीक है, आइरिस प्यूपिल्स हो गया, और सीलियरी बॉडी पढ़ेंगे, कोरोइड्स पढ़ेंगे, ये सारा किसमें पढ़ेंगे, मिडिल एयर के अंदर बेटा। लास्ट में इनर एयर में क्या आती है, इनर एयर में बेटा दो चीजें आती है, एक तो आती है रेटिना और दूसरा आता है लेंस, ये पढ़ेंगे दोनों, लेंस पढ़ेंगे और ये रेटिना वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जिसके अंदर रेटिना के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है, पूरे नर्व इंपल्स प्रेजेंट होते हैं रेटिना के अंदर, ठीक है। अब नॉर्मल सा इसका रिव्यू कर देता हूं मैं आपको, क्या चीजें होती है, देखो कोर्निया होता है, कोर्निया सबसे वाला ट्रांसपेरेंट सामने वाला पार्ट होता है। इस कोर्निया का निर्माण कौन करता है बेटा, स्क्लेरा ही करता है। स्क्लेरा कौन सा पार्ट होता है, व्हाइट व्हाइट पार्ट होता है, यही आपको कोर्निया बनाने का काम करता है, स्क्लेरा वाला पार्ट ही। और स्क्लेरा पार्ट होता है सबसे ज्यादा पार्ट होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है तुम्हारा आइस का, तुम्हारा आइस को सेव देने का काम भी यही कर रहा है स्क्लेरा, ठीक है। फिर उसके बाद आप जाओगे आइरिस, आइरिस पे जाओगे, आइरिस मैंने बताया जो कलर पार्ट होता है ना आपका, उसको बोलता है आइरिस, ठीक है। तो उसके बाद जाओगे अंदर की तरफ, प्यूपिल्स नजर आएंगे आपको, क्या आएंगे, प्यूपिल्स। प्यूपिल्स क्या काम करती है, आपको जब अंधेरे में जाते हो, आप डार्कनेस में जाते हो, तो आपकी जो प्यूपिल्स होती है क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। अब लाइट की तरफ जाओगे, ज्यादा लाइट आपको नजर आएगी, तो उस लाइट में क्या हो जाती है, प्यूपिल्स बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी जो सन रेज आ रही है, जो रेज आ रही है, किरणें आ रही है आंखों में, उनका प्रतिबिंब अच्छे से बन सके। तो प्यूपिल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन भी करती है, रिलैक्सेशन भी करती है। अंधेरे के अंदर रिलैक्स करेंगी तो यानी फैल जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, और सिकुड़ जाती है किसमें, ज्यादा लाइट के अंदर सिकुड़ जाती है, प्यूपिल्स का काम होता है। फिर पीछे लेंस क्या करेगा सर, लेंस क्या करता है, बाहर की जो भी इमेज आपके जो भी सन रेज आई है उसको कलेक्ट करता है, और कहाँ भेजने का काम करता है, रेटिना पे भेजने का काम करता है। अब रेटिना क्या काम करता है बेटा, रेटिना क्या करेगा, जो भी बाहर से सन रेज इमेज आई है उसको इमेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि बाहर की जो रेज आई है उस रेज को कैप्चर करता है, कैप्चर करके इमेज तैयार करता है, उस इमेज को भेजने का काम करता है कहाँ पे, ऑप्टिक नर्व उसको लेके जाती है, ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है तुम्हारा रेटिना, ठीक है। तो ऐसे करके सभी पार्ट्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें देखो फ्लूइड भरा है, एक्वस भरा है, विट्रस भरा है, दो प्रकार के फ्लूइड होते हैं। एक्वस फ्लूइड तो इन दोनों के बीच में सर कोर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है, जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये एक्वस ह्यूमरस फ्लूइड तो क्या करता है सर, आइज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, जो भी खाना पीना देना होता है तो इस फ्लूइड से मिलता है इनको। और विट्रस क्या होता है सर, पीछे की तरफ भरा रहता है, जो क्या करता है,
जो पोस्टीरियर साइड में होता है ना, आइस के पोस्टीरियर साइड में होता है, जो क्या काम करता है, आइस को क्या देता है, शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। किसी प्रकार का आपको आइस पे लग जाए तो शॉक का एब्जॉर्ब हो जाए तो उसको बचाने का काम विट्रस करता है। ये सब बेटा जन्मजात होता है, उसको जब एम्ब्रियो बनता रहता है, पेट के अंदर बच्चा बनता रहता है एम्ब्रियोनिक पीरियड्स में, उस समय ये बन जाता है, ठीक है। और एक्वस को कौन बनाता है बेटा, एक्वस को बनाती है सीलियरी बॉडी। कौन बनाती है, जो सीलियरी बॉडी है सिक्रेशन करती है, और किसका निर्माण करती है बेटा, एक्वस ह्यूमरस फ्लूइड का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा रिवीजन हो गया होगा, अब इसमें एक एक को पढ़ेंगे आगे ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, है ना, एग्जाम में बार बार में आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है इसका, पूरा बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर बनानी है। स्ट्रक्चर जो भी बना रखी है इसको बार बार एक दो बार बना के देख लेना, बहुत ईजी, ठीक है, आराम से बन जाएगी। देखो नेक्स्ट, आउटर फाइबर्स लेयर, ठीक है। सबसे पहले आती है बच्चों 3 लेयर बताई थी, आउटर, मिडिल, मिडिल वस्कुलर, और लास्ट की इनर कौन सी होती है बेटा, नर्वस वाली, है ना। तो सबसे पहले बाहर वाली पढ़ेंगे, आउटर फाइबर्स लेयर। देखो इसमें यह लेयर्स आइज की आउटर लेयर होती है। यह लेयर फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। दो लाइन होगी क्लियर। यह लेयर सर आउटर लेयर होती है, और किससे मिलकर बनी होती है बच्चों, लेयर फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है, क्योंकि फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं तो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। टिश्यू आपको पिछली क्लास में मैंने आप पूरा अच्छे से पढ़ा दिया। नेक्स्ट आता है, इसमें दो स्ट्रक्चर आती है सर, पहली लिखोगे स्क्लेरा, दूसरी लिखोगे कॉर्निया। दोनों स्ट्रक्चर नीचे यहाँ लिखने के बाद नोट्सों में फिर एक पहली डालोगे स्क्लेरा, ऐसे आपको नोट्स बनाने। स्क्लेरा में लिखोगे ये आइस का व्हाइट पार्ट होता है बच्चों, द व्हाइट वाला आंखों का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा आइस का थिकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। अभी मैंने बताया था आइस का सबसे सर मजबूत और मोटा, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, थिक का मतलब होता है मोटा पार्ट होता है। नेक्स्ट देखो फंक्शन क्या करता है, स्क्लेरा आइस की शेप को बनाने रखने का काम करता है। सर आइस की जो आपकी शेप बनी हुई है वो स्क्लेरा की वजह से बनी हुई है, शेप साइज को मेंटेन करके रखता है। स्क्लेरा आइस के सामने की और ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्निया बोलते हैं। तो कॉर्निया वाला पार्ट होता है, क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जो आपको दिखता नहीं बाहर की तरफ, ना इसके अंदर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, ना ही इसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई प्रेजेंट होती है। क्यों, क्योंकि ये जो कॉर्निया वाला पार्ट है, जो आप बाहर से जो भी ऑक्सीजन आती है वो डायरेक्ट ले सकता है कॉर्निया, इसलिए जीव जिंदा है ना, कौन सा, कॉर्निया। और जो न्यूट्रिशन मिलता है उसको उससे मिल जाता है, जो एक्वस ह्यूमरस फ्लूइड बताया था उससे इसको न्यूट्रिशन मिल जाता है, और ऑक्सीजन ये बाहर से एनवायरमेंट से लेता है डायरेक्ट। और ये कॉर्निया ही ऐसा पार्ट होता है जो आंख का डोनेट पार्ट होता है, जो डोनेट आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, आंख का कौन सा पार्ट डोनेट कर सकते हो आप, तो कॉर्निया वाला पार्ट होता है डोनेट, है ना। नेक्स्ट आता है कॉर्निया। कॉर्निया में देखो इसका निर्माण स्क्लेरा के द्वारा होता है। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ठीक है। अब इस कॉर्निया की बात कर रहे हैं सर, ये क्या होता है, किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, इसका स्क्लेरा द्वारा निर्माण होता है, और आइज का आउटर पार्ट को प्रोटेक्ट और कवर करने का काम करता है। आइज के सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, दिखता नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, और आइज को प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है। फंक्शन क्या है देखो, कॉर्निया सनलाइट को रेटिना तक पहुंचाने का वर्क करता है। जो भी सनलाइट, जो भी आप सनलाइट आती है आंखों में आपके, उस सनलाइट से तो आपको दिखाई देता है, तो सनलाइट आती है तो रेटिना तक पहुंचाने का ही काम करेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो दूसरा आता है बच्चों मिडिल वस्कुलर लेयर। अब मिडिल वस्कुलर लेयर क्या होती है, देखो यह लेयर आइस के मिडिल में पाई जाती है सर, बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट है इस लेयर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, क्या रहती है इसमें, सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, हायर वस्कुलर एरिया होता है इसमें, सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है मिडिल में। मिडिल में पढ़ेंगे कौन कौन सा पढ़ेंगे सर, कोरोइड्स सबसे पहला डाल देना, ठीक है। अभी कोरोइड्स बताए थे पीछे डायग्राम में, ठीक है, तो पीछे की तरफ जा रहा था। देखो इसमें यह कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, और आई बॉल्स के माध्य पर पीछे की तरफ क्या होता है, बीच में प्रेजेंट होता है ना, माध्य का मतलब होता है बीच में प्रेजेंट होता है। इस लेयर में बहुत सारी ब्लड सप्लाई पाई जाती है, और यह चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है बच्चों, चॉकलेट ब्राउन कलर का ये देखने को मिलता है कोरोइड्स। नेक्स्ट आता है सीलियरी बॉडी। देखो सीलियरी बॉडी कौन बना रहा है, कोरोइड्स ही बना रहा है। अब इसमें पॉइंट लिखोगे सीलियरी बॉडी, कोरोइड्स आगे जाकर थोड़ी थिक हो जाती है, जो सीलियरी बॉडी के रूप में बना लेती है। अब देखो डायग्राम में एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो बच्चों, देखो ये रहा, है ना, ये बेटा कोरोइड्स है, ये रहा, देखो कोरोइड्स है, ये एक बार साफ करके बता रहा हूँ। देखो ये कोरोइड्स है, ये कोरोइड्स है बेटा, है ना, ये कोरोइड्स है, आगे जाके क्या बना रही है, ये सीलियरी बॉडी बना रही है, सीलियरी बॉडी है, ठीक है। इसकी बात चल रही है अभी। नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट है सीलियरी बॉडी में सीलियरी मसल्स एंड सिक्रेटरी एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं जो सिक्रेशन करते हैं किसका, देखो ये एपिथेलियम सेल्स टाइप्स की फ्लूइड सिक्रेट करती है जिसको क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमरस फ्लूइड बोलते हैं बेटा, है ना। एक्वस ह्यूमरस फ्लूइड किससे सिक्रेट हो रहा है, अभी मैंने बताया था सीलियरी बॉडी वहां पे सिक्रेट करती है और एक्वस ह्यूमरस फ्लूइड बनाती है। जो क्या काम करता है एक्वस ह्यूमरस फ्लूइड बेटा, ये देता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, आइस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है फंक्शन। यह फ्लूइड लेंस एंड कोर्निया के बीच में स्थित होता है। यह फ्लूइड आइस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देखो कि क्या काम कर रहा है फ्लूइड, सर ये फ्लूइड लेंस एंड कोर्निया के बीच में प्रेजेंट होता है, इक्विमस ह्यूमरस फ्लूइड की बात हो रही है, और यह फ्लूइड आइस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट देखो मिडिल वस्कुलर लेयर चल रही है बेटा, इसके अंदर नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आइरिस, ठीक है। पहले पढ़ ली कोरोइड, पढ़ ली सीलियरी बॉडी, पढ़ ली, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन तीसरे नंबर का आइरिस, ठीक है। आइरिस में देखो ये लेंस के सामने स्थित होता है और ये एक मस्कुलर मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, ठीक है। आइरिस आइस का कलर पार्ट होता है, अभी मैंने बताया जो आइस का आपका आइस का जो कलर दिखता है किसकी वजह से दिखता है, इस आइरिस की वजह से दिखता है। नेक्स्ट है ये कॉर्निया एंड लेंस के मध्य स्थित होता है। आइरिस बोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, कौन कौन से में, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट, आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट, दोनों पार्ट को डिवाइड करता है क्योंकि बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए आइरिस क्या करता है आगे का आंख का पार्ट बनाता है, पीछे का पार्ट बनाता है। नेक्स्ट देखो फंक्शन क्या करता है, रेटिना को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। सेकेंडरी इंपोर्टेंट वर्क क्या होता है, सन रेज की मात्रा को कंट्रोल करता है। ये क्या काम करता है आइरिस, जो भी सन रेज आती है बाहर से, ज्यादा लाइट सन रेज आती है तो उस लाइट सन रेज को क्या करता है कंट्रोल करता है, कंट्रोल करके क्या करता है आपको अच्छे से प्रतिबिंब बने, अच्छे से इमेज बने रेटिना पे, तो उसमें सहायता करता है कौन, आइरिस, ठीक है। तो कैसा होता है बेटा, आंखों का जो कलर होगा ब्राउन, नीली आंखें, ब्राउन आंखें, ब्लैक आंखें, उन सभी का यही जिम्मेदार होता है तुम्हारा आइरिस, ठीक है। नेक्स्ट आती है बच्चों प्यूपिल्स। प्यूपिल्स देखो अभी मैंने जस्ट बताया आइरिस के बीच में एक पॉइंट सा होता है, देखो ये बेटा ये तो पूरा पार्ट हो गया आइरिस का, और ये जो बीच का पॉइंट है बेटा इसको बोलते हैं प्यूपिल्स, क्या बोलते हैं प्यूपिल्स। देखो अभी इसमें यह आइरिस के अंदर ब्लैक कलर के पॉइंट स्ट्रक्चर होती है, देखो ब्लैक कलर का होता है सबकी आंखों में पॉइंट स्ट्रक्चर। प्यूपिल्स की नॉर्मल साइज 4 से 8 mm होती है, कितनी होती है नॉर्मल इसकी साइज होती है 4 से 8 mm। जब इसको मेजरमेंट करोगे तो कितना मिला गया, 4 से 8 mm मिलेगा। नेक्स्ट देखो ब्राइट लाइट, अगर आप लाइट में जाओगे, ठीक है, ज्यादा गहरी लाइट है जो आप लाइट से आपकी आंखें क्या हो जाती है, देखो बंद हो जाती है अचानक, तो उस कंडीशन में क्या होती है प्यूपिल्स क्या होगी 2 से 4 mm की कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। नॉर्मल 4 से 8 होती है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जब लाइट में जाती है तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। देखो सिकुड़ गई, छोटी होगी। अब नेक्स्ट देखो अगर डार्क अंधेरे में जा रहे हो आप, ठीक है, देखा करो कभी अचानक लाइट से अंधेरे में जाओगे तो आपको कुछ समय के लिए दिखता नहीं है, फिर बाद में देखा करो 2-4 मिनट बाद आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है हल्का हल्का, उस कंडीशन में ये क्या कर देती है, फैल जाती है, डायलेट हो जाती है, देखो कितनी बड़ी होगी, अपनी साइज पूरी बढ़ा लेती है, 4 से 8 mm का डायलेशन कर देती है डार्क में, जब अंधेरे में जाती है तो पूरी क्या हो जाती है, फैल जाती है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आता है बच्चों इनर मस्कुलर लेयर। इनर मस्कुलर लेयर क्या होती है, रेटिना को बोलते हैं एक तरह से, है ना, रेटिना ही होती है इनर मस्कुलर लेयर, सबसे अंदर चले गया आपको, दोनों की बात होगी। नेक्स्ट देखते हैं आइज का यह पार्ट इनर में होता है, इस इनर पार्ट में न्यूरॉन्स का जाल होता है, किसका होता है बच्चों, न्यूरॉन्स का जाल होता है, क्योंकि यहाँ से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है जो तुम्हारे इमेज इंपल्स को लेके जाती है ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है, इसलिए न्यूरॉन्स का जाल यहाँ रहता है, इसलिए इसको बोल दिया न्यूरॉन्स लेयर बोलती है। नेक्स्ट है आइज की इंटरनल लेयर में मुख्य रूप से रेटिना प्रेजेंट होती है, मुख्य रूप से तो रेटिना होती है इनर के साइड में, देखो रेटिना में बहुत सारे नर्व सेल्स पाई जाती है। अब रेटिना की बात चल रही है सारी, है ना, रेटिना क्या होती है, अब रेटिना के बारे में सारी चलती है, यहाँ डाल सकते हो आप रेटिना के बारे में, ठीक है। ये यहाँ से इनर में स्टार्ट होगी, यहाँ पे रेटिना, रेटिना अंडरलाइन करके आप लिख सकते हो इसके अंदर सारा। देखो भी इसमें रेटिना में एक थिन और थिक लेयर होती है जिसे न्यूरो रेटिना कहा जाता है। इसमें 2 लेयर्स बनती है सर रेटिना की, एक तो होती है पतली, एक होती है मोटी, दोनों लेयर्स को क्या बोलते हैं, न्यूरो रेटिना कहा जाता है। नेक्स्ट देखो इस न्यूरो रेटिना में फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसकी शेप शंकु के आकार की होती है जिन्हें रोड एंड कोन्स कहा जाता है। बेटा नेक्स्ट अब डायग्राम आएगा, उस डायग्राम में समझेंगे, ठीक है। यानी कि लेयर बना दी, ये लेयर है, ठीक है, इस लेयर में क्या होगी, देखो आगे लेयर्स बनेंगी आगे, तो अभी डायग्राम में मैं समझाऊंगा आपको ना। लेयर होती है, 2 लेयर होती है, एक तो थिन लेयर होती है, एक थिक लेयर होती है।
उन दोनों लेयर्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, तुम्हारे फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, रेटिना में। अब फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये आपको आगे जाके इमेज में कन्वर्ट होते हैं। तो इमेज किस में जाती है, आपके ब्रेन में जाती है, तब जाके आपको कोई चीज दिखती है। वो किसके थ्रू जाती है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाती है। तो सारा जो फिजियोलॉजी हो तुम्हारी रेटिना ही होती है एक तरह से, कैसे आपको दिखता है ना। अब देखो नेक्स्ट, दो प्रकार के रोड्स होते हैं सर, एक तो कोन्स होता है, एक रोड्स होता है। देखो दो प्रकार के इस पे क्या रहते हैं, शेप बने रहते हैं। पहला तो होता है कोन्स। कोन्स क्या होता है, एवरेज आई में लगभग 7 मिलियन कोन्स होते हैं। क्या रहते हैं, 7 मिलियन कोन्स रहते हैं। और रोड्स कितने होते हैं बच्चों, रोड्स होते हैं प्रत्येक आई में 125 मिलियन के आसपास क्या रहते हैं, रोड्स रहते हैं। ठीक है, यानी कि इतने सारे रहते हैं इस रेटिना के एक छड़ पर। ठीक है, एक छड़ पे इतने सारे आगे की तरफ 7-7 मिलियन 125 मिलियन होते हैं। इनकी वजह से आपको क्या होता है, वो इमेज बनती है। ठीक है, इसमें कलर कलर वाले भी होते हैं, जिससे आपको कलर दिखता है, कोई किसी चीज का कलर दिखता है तभी आपको किसी इंसान का पता लगता है कि ऐसा है। अगर ये नहीं रहेंगे तो आपको बिल्कुल सफेद, बिल्कुल व्हाइट दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको। नेक्स्ट देखो, रोड्स एंड कोन्स में ऐसे फोटो सेंसेशन पाए जाते हैं जो सन रेज को न्यूरॉन में जाने के लिए चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखो रोड और कोन्स में ऐसे फोटो सेंसेशन पाए जाते हैं, वो किस में चेंज कर देते हैं, उसको न्यूरॉन्स में चेंज कर देता है। न्यूरॉन्स में चेंज करने की वजह से वो किस में जाएगा, वो ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन में पहुंचेगा। तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक वो न्यूरॉन्स में चेंज नहीं होगी। क्योंकि बाहर से आपने सनरेज को देखा, एक तरह से सनरेज देखी, सनरेज अंदर आंखों में गई, वो रेटिना पे जाके गिरती है, रेटिना उसको कैप्चर करती है इमेज के रूप में, और कहाँ भेजती है, अपने जो भी अपने रोड्स कौन शेप है दोनों, वहां पे लगे रहता है फोटो सेंसेशन के एलिमेंट्स। तो उन पे जाके गिरती है और वो कन्वर्ट करते हैं उसको किसमें, न्यूरॉन्स में कन्वर्ट करते हैं। अभी वो बात करेंगे। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आती है फोटो रिसेप्टर्स एंड रेटिना की फिजियोलॉजी चल रही है ना, कैसे आपको दिखाई देता है, वो सारी चीजें इसमें कन्वर्ट हो रही है। देखो रोड्स में रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जो आपको ब्लैक और व्हाइट कलर के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, रोड शेप का देखो कैसे होता है, देखो ये होगी रोड शेप, फिर आगे आती है शंकुआकार शेप, फिर आती है रोड शेप, फिर आती है शंकुआकार शेप। तो नीचे अभी डायग्राम में आप समझेंगे अपन, है ना। तो रोड शेप कैसा होता है, जैसे रोड होती है ना नॉर्मल, जैसे रोड लोहे का जैसे सिरिया देखा होगा आपने, तो वो वैसी शेप का होता है। कौन शेप आगे शंकुआकार आकार का होता है, कौन शेप। तो पिगमेंट पाया जाता है जो क्या 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 करता है सर, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर को दर्शाता है आपके को। नेक्स्ट आता है कौन्स। कौन्स में कौन सा पिगमेंट होता है, आइडोप्सिन नाम का पिगमेंट्स होता है, जो क्या करता है, रेड कलर का असेसमेंट करता है आपका। ठीक है, कौन शेप में होता है, कौन से शेप में करता है सर, रेड कलर का आपको दिखाने का काम करेगा। नेक्स्ट देखो कैसे आपको फिजियोलॉजी बनानी है, एक एक लाइन में लिखना है आपको। पहले क्या करना है सर, आपके पास सनरेज आई, सनलाइट आई, सनलाइट किस पे गिरती है, देखो फोरोइड पार्ट से होते हुए रेटिना के रोड्स एंड कोन्स के फोटो रिसेप्टर में पिगमेंट्स में जाकर पहुंचती है। सनरेज पड़ती है आंखों में, ठीक है, जो बाहर का कॉर्निया है, कॉर्निया पार्ट उसको लेके जाएगा, ले जाके फिर किस पे टकराएगी, वो लेंस पे, लेंस उसको प्रॉपर किस पे भेजने का काम करेगा, रेटिना पे। ठीक है, लेकिन वहां से लेंस से घूमेगा, घूम के कहाँ पे पड़ेगी, वो तुम्हारे रेटिना पे गिरेगी। रेटिना पे गिरने के बाद कहाँ जाएगी, वो तुम्हारे रोड्स और कॉन्स। ठीक ठीक है, तो देखो कोरोइड्स बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ये कोरोइड्स लेयर है। ठीक है, देखो कोरोइड्स है, कोरोइड्स में सेल्स प्रेजेंट होती है बहुत सारी। ठीक है, जिसको बोलते हैं पिगमेंटेशन सेल, से पिगमेंटेशन सेल होगी। अब इसमें से एक छड़ बना रहा हूँ मैं, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक छड़ को। सबसे पहले देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये सारी क्या होती है, पिगमेंट सेल्स होती है। ये बना दिया मैंने एक छड़। अब एक छड़ कैसी होगी सर, रोड शेप का होगा, फिर आगे जाके शंकुआकार शेप का होगा, फिर रोड शेप का होगा, फिर शंकुआकार का शेप का होगा। ठीक है, देखो फिर ये आगे जाके किससे मिलेंगी, तुम्हारे न्यूरॉन से जाके मिलेंगी। ये सारे छड़ ऐसे मिलियंस में रहती है, 7 से 12 मिलियन अभी पीछे लिखवाया है तुमने। ठीक है, तो वो ये डायग्राम है। अब नेक्स्ट देखो, रिसेप्टर पिगमेंट पे जाता है, इसके बाद दो नर्व इलेक्ट्रिकल्स में चेंज हो जाता है। अब ये जो सारी रोड्स है, ये रोड्स किसको किसमें चेंज करेंगी, उसको नर्व इलेक्ट्रिकल्स में चेंज करेंगी। नर्व इलेक्ट्रिक्स में इसलिए चेंज करेंगी, नर्व इलेक्ट्रिकल्स में चेंज होने के बाद ही नर्व के द्वारा वो तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इनका काम होता है उसे सनरेज को एक तरह से इमेज नर्व में चेंज कर दो, आप न्यूरॉन्स में चेंज कर दो, ताकि वो आपके ब्रेन तक पहुंच सके। नेक्स्ट देखो, उसके बाद नर्व फाइबर्स के द्वारा ऑप्टिक नर्व में चले जाते हैं। किसके द्वारा जाते हैं सर, ये नर्व फाइबर्स है। देखो ये नर्व फाइबर्स है, फिर गैंग्लियन सेल्स आ गई, फिर एक्सोन आ गया। अब न्यूरॉन पढ़ोगे तो न्यूरॉन में
समझोगे सारे पार्ट्स होते हैं, अभी नीचे डायग्राम समझाता हूँ मैं आपको, है ना। उसके बाद वहां से ब्रेन में पहुंच जाते हैं, जिससे पर्सन को क्या होता है, दिखाई देता है। देखो वापस आते हैं अब। लाइट पड़ी, सनरेज पड़ी, सनरेज पड़ने के बाद कहाँ गई वो सर, कोरोइड पार्ट पे गई। कोरोइड पार्ट अभी जस्ट पढ़ा था पीछे, रेटिना होता है, रेटिना को चारों तरफ से कवर करके रखता है वो। कोरोइड कोरोइड पार्ट्स पे गई, कोरोइड पार्ट पे जाने के बाद वो सारी चीजें रेटिना पे प्रेजेंट होती है। दो चीजें, रोड्स और कोन्स नाम के दो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं, उन पे जाके वो सनरेज गिरेगी। गिरने के बाद वो सनरेज चेंज होगी किसमें सर, न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल्स में चेंज होगी। न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल्स में इसलिए चेंज हो रही है, अगर न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल्स में चेंज नहीं हो, क्योंकि न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक्स को ले जाने का काम भी न्यूरॉन ही करते हैं। तो न्यूरॉन जब तक ये इलेक्ट्रिकल्स में चेंज नहीं हुआ, तब तक न्यूरॉन नहीं लेके जाएंगे इसको। तो ये चेंज करने का काम कर रहे हैं तुम्हारे रोड और कॉन्स। इमेज बना लिया उन्होंने, इमेज कैप्चर कर लिया, लेकिन उसको उसको चेंज करना होता है किसमें, न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल्स में। तब वो जाके तुम्हारी जाके की जो न्यूरॉन है उसमें चले जाएंगे, और किसके थ्रू जाएंगे, न्यूरॉन फाइबर्स के द्वारा ऑप्टिक नर्व में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं, देखो ये नर्व फाइबर्स है पूरा, ये किसमें भेज रहा है, ऑप्टिक नर्व में भेज रहा है। और ये ऑप्टिक नर्व कहाँ जाए कहाँ जाएगी, आपके मिलेगी ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में, ठीक है। ये ऑक्सीपिटल लोब होता है, ठीक है। यहाँ कभी तेज मार के देखना, कभी बहुत ज्यादा तेज लग जाती है ना पीछे एरिया पे, तो आपको कुछ समय के लिए देखो धुंधला दिखने लग जाता है, उस समय आपको दिखेगा नहीं। तो ये ऑक्सीपिटल एरिया होता है जहां से आपको दिखती है चीजें, तो ब्रेन का एरिया ही होता है ना। तो सेरेब्रम, सेरेबेलम, ये सारे पार्ट्स पढ़ोगे तो उसमें सारी चीजें कवर करोगे आप नर्वस सिस्टम में। अब देखो वापस आते हैं। अब ये होता है, देखो ये होता है कोरोइड्स। अब डायग्राम कैसे बनाओगे, कोरोइड्स की छड़ बनाओगे यहाँ पे, ठीक है। इस कोरोइड्स में सर बहुत सारे पिगमेंट सेल्स होती है, पिगमेंट सेल्स बना दी मैंने, ठीक है। अब उसमें से ये 7 मिलियंस होते हैं कोन्स तो, और वो 120 मिलियंस होते हैं। तो ऐसे ये बहुत सारे मिलियंस में अपन एक बनाएंगे। देखो एक यहाँ से स्टार्ट कर दिया अपन ने, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें एक स्टार्ट कर दी, तो ये तो होगी रोड शेप, इसको तो बोलते हैं बेटा रोड, देखो लिख रखा रोड। इसको बोलते हैं बेटा कॉन्स, बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट आगे देखो, इसमें ये सेम डायग्राम है, उसको ऐसे बनाना है आपको। ये कॉन्स हो गया, फिर एक रोड और बना दो, कोई नहीं, फिर लास्ट में बना दो कॉन। तो ऐसी शेप का होता है, ये कॉन हो गया बेटा, और ये कौन सा हो गया, रोड शेप का हो गया। अब रोड और कॉन पे प्रेजेंट होते हैं सर बहुत सारे फोटो कलर पिगमेंटेशन, फोटो सेंसिटिव पिगमेंटेशन होते हैं, जो आपकी इमेज को तैयार करते हैं। और तैयार करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, नर्व इलेक्ट्रिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ से इसमें गया, जाने के बाद क्या करेगा, आगे नर्व्स मिलेंगे आपको। जो नर्व का रहेगा साइनेप्स पार्ट। साइनेप्स पार्ट क्या होता है बेटा, एक नर्व, दोनों नर्व आपस में जब जुड़ती है तो उसका बीच का जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो नर्व इसको कलेक्ट करके लेके आ रही है, फिर यहाँ पे जो खाली स्थान है, फिर आगे एक और नर्व इससे क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। उस नर्व के चारों तरफ प्रेजेंट होती है बेटा गैंग्लियन सेल्स। क्या रहती है, गैंग्लियन सेल। नर्व पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे गैंग्लियन सेल क्या होती है। तो जो नर्व होती है, नर्व को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, ताकि नर्व प्रोटेक्ट रहे। तो गैंग्लियन सेल यहाँ पे ये काम कर रही है। फिर गैंग्लियन सेल के बाद जैसे ये जाओगे आगे, तो देखो ये बीच वाला पार्ट होता है इसका बॉडी, ठीक है, नर्व का बॉडी वाला पार्ट होता है। एक्सोन वाला पार्ट होता है जो नर्व इंपल्स को लेके जाता है। देखो नर्व, जो नर्वस टिश्यू पढ़ाया होगा आपको तो उसमें बनवाया होगा, ठीक है। ये तुम्हारी सेल बॉडी होती है। तो सेल बॉडी के नीचे प्रेजेंट होता है ये एक्सोन, जो यहाँ से इंपल्स को लेके जाता है, आगे की तरफ भेजने का काम करता है। तो बीच में एक्सोन आ गया। एक्सोन क्या काम करेगा, आगे जाके तुम्हारी ऑप्टिक नर्व में उसको भेजने का काम करेगा। यहाँ से और दूसरी नर्व जुड़ी हुई है, वो नर्व कहलाती है ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व ही क्या करेगी, ये पहुंच पाती है ब्रेन के पास, इसलिए ऑप्टिक नर्व से मिलना बहुत जरूरी है। तो सारी ये इसमें चल रही है, जो कैसी चल रही है, सारी नर्व इलेक्ट्रिकल जा रहे हैं इमेज की तुम्हारे कन्वर्ट होके। तो ऑप्टिक नर्व के पास जाएंगे, जाने के बाद क्या करेंगे, आपके ऑक्सीपिटल लोब में जो ब्रेन वाला पार्ट है उसमें जाके जाएंगे, वहां जाने के बाद आपको वो चीज दिखाई देती है, ठीक है। तो ये होती है फिजियोलॉजी जो रेटिना में चलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेटिना के फंक्शन आ गया है ना, फंक्शन भी पढ़ लेते हैं अभी, रेटिना कैसे कार्य करती है। देखो फंक्शन ऑफ रेटिना, रेटिना लेंस से लाइट को कैप्चर करती है। क्या करती है सर, बाहर से लेंस है, क्योंकि दो चीजें बताई थी, अब इनर में दो चीजें पढ़ेंगे, लेंस और रेटिना। बाहर से लाइट आई, लाइट को लेंस लेता है, लेंस लेने के बाद उसको लाइट को किस में कन्वर्ट करता है, कैप्चर में कन्वर्ट कर लेता है, इमेज कैप्चर में। नेक्स्ट देखो, इस इमेज में चेंज करके ब्रेन तक पहुंचाती है। क्या करती है,
जो इमेज कैप्चर हो गई आपकी, उस इमेज को एक तो कन्वर्ट भी करती है, किसमें, न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल्स में उसको कन्वर्ट करती है, ताकि ब्रेन तक पहुंच जा सके। ब्रेन तक पहुंचेगी तभी आपको चीज स्पष्ट दिखेगी फिर, है ना। नेक्स्ट देखो, विजन को ट्रांसपोर्ट करने का भी कार्य करती है। विजन को ट्रांसपोर्ट भी कर रही है। सर पहले तो बाहर से सनरेज आई, उसको उसकी इमेज बनाई उसने। इमेज बनाने के बाद उसको जो रोड और कोन शेप के जो पिगमेंट्स वहां पे प्रेजेंट थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप प्रोसेस की। प्रोसेस करने के बाद वो किसमें चेंज किया, उसको उसको चेंज किया नर्व इलेक्ट्रिकल्स में, और फिर उसको किसमें भेजा, ऑप्टिक नर्व में भेजा। ऑप्टिक नर्व से ब्रेन में गई। ठीक है, ऐसा कुछ होता है इसमें। नेक्स्ट है, लाइट रिफ्लेक्स को कंडक्ट करती है। ठीक है, जो भी ज्यादा लाइट आ रही है, ज्यादा फोकस पड़ रहा है लाइट का, उसको भी कंडक्ट करने का काम करती है। रेटिना पर जाकर किसी वस्तु का ज्ञान करवाती है। ठीक है, रेटिना क्या करती है, आपको पता चलता है ये इमेज किसकी है। ठीक है, इस तरह से आपको उस इमेज का ज्ञान करवाने का काम भी कौन करती है, रेटिना करती है। नेक्स्ट आ जाओ लेंस। लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेंस सर्कुलर एंड बाइकॉन्वेव शेप होता है। तो कैसे होता है सर, सर्कुलर होता है, अभी मैंने बताया था सर्कुलर कैसे होता है। सर्कुलर चीज होती है ऐसे। सेमी सर्कुलर कैसे होती है, इसमें से बीच में से काट दो इसको, सेमी सर्कुलर हो गया। नहीं, आधा सर्कुलर सेमी सर्कुलर होता है, पूरा सर्कुलर क्या होता है, ऐसे शेप का होता है। ठीक है, सर्कुलर शेप का होता है, साथ में बाइकॉनकेव। अब बाइकॉनकेव शेप क्या होती है, देखो ऐसा लेंस होता है जो साइड से तो मोटा रहेगा, ठीक है, और बीच में से पतला रहता है, वो कहलाता है बाइकॉनकेव लेंस, जो हमारी आंखों में प्रेजेंट होता है। एक कॉनकेव लेंस होता है जो बीच में से तो क्या होता है, मोटा, साइड में से पतला होता है। तो बाइकॉनकेव लेंस क्या होता है बेटा, साइड से तो मोटा होगा, बीच में से पतला होगा। तो ऐसा लेंस प्रेजेंट होता है तुम्हारी आंखों में। ठीक है, तो आरबीसी थी, आरबीसी भी कैसी थी, बाइकॉनकेव शेप की पढ़ाई थी अपन ने। नेक्स्ट देखो, लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट्स एंड सीलियरी बॉडी के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, जस्ट पीछे डायग्राम में बताए थे, सीलियरी बॉडी ऊपर से और लिगामेंट्स उसको बांध के रखे हैं बीच में से। ठीक है, तो वो होता है लेंस। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। देखो, किसी वस्तु को देखने के लिए निकलने वाली सन रेज लेंस पर टकराने के बाद पुण्य मुड़ जाती है। देखो बाहर से रेज आती है, रेज इस पे देखो टकराती है, टकराने के बाद क्या कर जाती है, घूम जाती है। किस पे घूमेगी वो, जाके रेटिना पे प्रतिबिंब बनाती है जाके। ठीक है, रेटिना उसको क्या करता है, फिर इमेज में चेंज करता है, फिर उसके बाद इमेज में चेंज करने के बाद उसको नर्व इलेक्ट्रिकल्स में चेंज करता है। ठीक है, अब देखो ये लेंस रहा। ठीक है, बीच में से पतला है बेटा, साइड से देखो मोटा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आती है एक्सेसरी स्ट्रक्चर ऑफ द आईज। ठीक है, आईज की तीनों लेयर्स की तो कवर कर ली अपने, आउटर, मिडिल और इनर। ठीक है, उसके बाद एक्सेसरी का मतलब सर आईज में ये भी कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, आईज की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, देखो आईज ऑर्बिटल कैविटी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके चारों ओर निम्नलिखित एक्सेसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जो ऑर्बिटल कैविटी में प्रेजेंट हो रही है, इसके चारों तरफ सर कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके आप जिनको भी पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला आता है आईब्रोज। ठीक है, ये देखो ये आईज का डायग्राम बना लेना और लिख लेना, इसको बोलते हैं आईज ब्रोज। क्या बोलते हैं, आईब्रोज। ठीक है, ये आईब्रोज है। क्या काम करते हैं, देखो ये आईज के ऊपर फ्रंटल लोब पे स्थित होते हैं, और थिक हेयर के दो आर्च होते हैं। यानी कि दो आर्च का मतलब दो घुमाव, एक लेफ्ट साइड में इसको बोलते हैं आर्च, दो आर्च होते हैं, इस पे प्रेजेंट होते हैं सर, बाल प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, ये होती है बच्चों आपकी फ्रंटल बोन। ये फ्रंटल बोन है आपकी, इस फ्रंटल बोन पे दोनों साइड में आर्च लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिनको बोलते हैं आईब्रोज बोलते हैं। नेक्स्ट आती है फंक्शन। क्या करते हैं ये, फंक्शन करते हैं बेटा स्वेटिंग, डस्ट, अदर फॉरेन पार्टिकल्स को आईज में जाने से रोकते हैं। ऊपर से जो भी पसीना आता है, कोई भी डस्ट आएगी, कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे, तो वो इस हेयर्स में क्या हो जाता है, रुक जाता है हेयर्स की वजह से। ठीक है, तो थोड़ा आईज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा दीजिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, आईलिड्स। आईलिड्स क्या होती है, प्रत्येक आईज के सामने फैट एंड एरियोलर टिश्यू से निर्मित अपर एंड लोअर आईलिड्स पाई जाती है। आईलिड्स से जानते होंगे सारे, देखो ये आईलिड्स है, ये जो नीचे दिखाई दे रही है, जो क्या होती है, पतली होती है, और किससे बनी होती है सर, टिश्यू से मिलकर बनी होती है, एरियोलर टिश्यू से, जिसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है। जो आई की ये होती है, इनको बोलते हैं ना, जो फैट से मिलकर बनी होती है। बाहर की और स्किन के साथ समान होती है, बाहर की तरफ तो दिखाई देगी सेम स्किन होती है, वैसे दिखाई देती है, लेकिन अंदर की तरफ एक कंजेक्टिवा से मिलकर बनी होती है। मैंने अभी जस्ट बताया था, जब भी तुम्हारी आई लीड्स है ना, ये आई लीड्स है, इस आई लीड्स को जब फोल्ड करोगे ना आप, तो अंदर का एरिया दिखेगा आपको पिंक पिंक कलर का। ठीक है, वो पिंक पिंक कलर का एरिया होता है कंजेक्टिवा। तो इस आई लीड्स का बाहर का एरिया तो स्किन की तरफ दिखाई देता है, और अंदर की तरफ जब जाओगे
तो आपको कंजक्टिवा नजर आएगा जो पिंक पिंक कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपर आईलिड्स की साइज ज्यादा होती है, ये अधिक गतिशील होती है, और इस आईलिड्स में लेबोरेटरी पाल्पेब्रिल मसल्स पाई जाती है। कहाँ पे? जो क्या काम करती है? मूवमेंट करवाने का काम करती है। देखो, ऊपर वाली आईज होती है हमेशा यही मूवमेंट करती है, ध्यान रखना, नीचे वाली मूवमेंट नहीं करती है, ऊपर वाली आईलिड्स ही क्या करती है? मूवमेंट करती है। बार बार आंखें झपकाते हो ना, तो इसी मसल्स की वजह से झपकाते हो आप, है ना। नेक्स्ट आती है आई लेसेस। अब आई लेसेस क्या होती है बच्चों? आई लेसेस देखो, ये हेयर्स है ना, इनको बोलता है आई लेसेस। आई लेसेस, ठीक है, ये हेयर्स है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलता है? आई लिड्स बोलता है, इसको आईब्रोज बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रत्येक आईलिड्स के साइड पर छोटे छोटे हेयर्स निकलते हैं, जिनके उस स्पेस को क्या बोलते हैं? आईलेसेस बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है एसेसरी पे चल रहा है। प्रत्येक लैक्रिमल ग्लैंड में, तो सबसे पहले तीन प्रकार हो गए, चौथा प्रकार डालोगे आप, कौन सी? लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड है ना, GLAND। लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं आप, यहाँ पे डालोगे लैक्रिमल ग्लैंड। देखो, प्रत्येक लैक्रिमल ग्लैंड में 6 से 12 डक्ट्स होती है सर। लैक्रिमल ग्लैंड एलमंड शेप की स्मॉल ग्लैंड्स होती है। लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा टीयर का फॉर्मेशन होता है। टीयर में एंटीबायोटिक और एंड लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है। देखो, जो तुम्हारी टीयर्स का सिक्रेशन होता है, आंसू का सिक्रेशन होता है, वो कौन करती है? तुम्हारी लैक्रिमल ग्लैंड होती है। तो तुम्हारी ऑर्बिटल कैविटी में आलमंड शेप की प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसके अंदर 6 से 12 डक्ट्स होती है, ठीक है, जो तुम्हारी कहाँ कहाँ निकलती है देखो इसमें। लैक्रिमल ग्लैंड सिक्रेट करती है, कंजक्टिवा सेक में प्रवेश करती है, और लैक्रिमल डक्ट लैक्रिमल सेक में जाती है, फिर नोज तक पहुंच जाती है। अभी देखा करो, आपको जब आप रोते हो तो नाकों की तरफ से भी क्या आने लग जाता है? वो पानी सा आने लग जाता है, टीयर्स आने लग जाते हैं, तो डक्ट जाके तुम्हारे नोज में भी खुलती है, ठीक है। तो आंखों में गालोगे, आंखों में जब कोई आई ड्रॉप भी डालते हो ना, तब उस कंडीशन में भी आपको देखा करो गले में पहुंच जाती हो, ठीक है, नाकों में भी आ जाती हो। तो ये किससे ये जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस होता है तुम्हारा आंखों में दोनों। तो लैक्रिमल ग्लैंड क्या काम करी सर? जो भी टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, उनका निर्माण करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखो, फंक्शन ऑफ टीयर, ठीक है, आंसुओं के फंक्शन, जो टीयर आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, वो आंसू कितने आपके लिए बेनिफिट्स है? देखो, ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए, अगर आंखें आपकी ड्राई हो रही है तो उस ड्राइनेस को क्या करते हैं? प्रिवेंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, एंटीबायोटिक भी प्रॉपर्टी पाई जाती है इनके अंदर, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की सप्लाई करना, क्या करना? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की सप्लाई करना, जो भी ऑक्सीजन सप्लाई करनी हो, न्यूट्रिशन सप्लाई हो, तो वो भी प्रेजेंट होती है तुम्हारे टीयर्स के अंदर। नेक्स्ट है आइस पर एक स्मूथ सरफेस बनाती है। जब आपके जो स्वेटिंग आएगा, पसीना आएगा, वो टीयर्स आएंगे, है ना, जब टीयर्स आएंगे वो क्या करेंगे? आंखों को स्मूथ बनाने का भी काम करते हैं। तो इतने सारे फायदे होते हैं तुम्हारे टीयर्स के, जो कहाँ से सिक्रेट होते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, ठीक है। जब तुम इमोशनल होते हो किसी चीज के प्रति, ठीक है, उस कंडीशन में एक्टिव हो जाती है तुम्हारी लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, इस वजह से आपके आंसू आने लग जाते हैं। नेक्स्ट देखो, आई मसल्स, है ना, कौन कौन सी आई मसल्स होती है आईज के अंदर? फिर मसल्स आईज की बात करेंगे। ये सभी मसल्स पीछे बोन में अटैच रहती है और आगे की ओर स्क्लेरा से अटैच होती है, ठीक है। आईज में 6 प्रकार की मसल्स पाई जाती है। देखो, ये आई बॉल है, ठीक है, ये आई बॉल है बेटा, इस आई बॉल पे ऐसे यहाँ पे मसल्स ऐसे अटैच रहती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे अटैच रहती है, और यहाँ पे रहती है तुम्हारी बोन्स, क्या रहती है? ऐसे बोन्स। तो ऐसे आईज क्या रहती है? आई बॉल पूरा यहाँ से लिगामेंट्स मसल्स के लगे रहते हैं, और किस कहाँ जाके अटैच होते हैं? पीछे बोन पे जाके अटैच होते हैं, ठीक है। अब देखो, उन मसल्सों की बात करते हैं जो तुम्हारी आईज को ऊपर नीचे आगे पीछे देखने में हेल्प करती है मसल्स से। देखो, 6 प्रकार की मसल्स पाई जाती है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की मसल्स पाई जाती है। सबसे पहली देखो, सुपीरियर रेक्टस मसल्स। तो 4 तो रेक्टस मसल्स पाई जाती है। कितनी? 4, 1 2 3 4। कौन कौन सी? सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, इंफीरियर का मतलब होता है नीचे, मीडियल, मीडियल का मतलब मिडिल साइड में, लेटरल का मतलब बाहर की साइड में। 2 ओब्लिक होती है, जिनको बोलते हैं इंफीरियर ओब्लिक और सुपीरियर ओब्लिक। इंफीरियर का मतलब ऊपर, सुपीरियर का मतलब नीचे, ठीक है। वे 2 होती है ओब्लिक, और 4 होती है रेक्टस मसल्स। देखो अभी इसमें
सुपीरियर रेक्टस मसल्स क्या काम करती है सर? अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती है। अपवर्ड का मतलब, सुपीरियर का मतलब मैंने बताया था अभी बच्चों, ऊपर। जब आपको ऊपर देखना होता है ना, तो ये मसल्स काम करती है। जब आपको नीचे देखना होता है, डाउनवर्ड देखना होता है, तो इन्फीरियर का मतलब होता है बेटा नीचे, तो इन्फीरियर मसल्स काम करती करेगी। अगर आपको मीडियस रेक्टस मसल्स क्या काम करेगी बेटा? इनवर्ड मूवमेंट। इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ जब देखोगे, आंखों को अंदर की तरफ देखोगे ना, अब ये पेन है, इस पेन के अंदर की तरफ मैं देख रहा हूँ, तो ये काम कर रही है आपकी मीडियस रेक्टस मसल। आउटवर्ड मूवमेंट का मतलब बाहर की तरफ। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं साइड में देख रहा हूँ, साइड की चीजों को देख रहा हूँ ना, तो लेटरल रेक्टस मसल्स काम कर रही है। आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ देखना है ना। नेक्स्ट आता है इंफीरियर ओब्लिक मसल। देखो, क्लॉकवाइज मूवमेंट ये काम करती है। सुपीरियर एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है? जैसे घड़ी चलती है ऐसे चलती है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो ये मसल्स काम करेगी बेटा, इंफीरियर वाली। अगर आप उसके विपरीत उल्टा देखोगे, अब मैं ऐसे देख रहा हूँ तो ये मसल्स काम कर रही है। अब अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ घुमा के, तो ये मसल्स काम करेगी, ठीक है। यानी जो ऐसे देखना है तो ऊपर वाली मसल्स, और ऐसे देखना है तो ये सुपीरियर मसल्स काम करेगी। तो सभी मसल्स आपकी आंखों को वो इधर उधर दिखाने में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट देखो, ब्लड सप्लाई कौन सी होती है सर? सेंट्रल रेटिना आर्टरीज की ब्रांच होती है आईज के अंदर, जो इनर साइड में प्रेजेंट होती है, तो ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट देखो, नर्व सप्लाई कौन सी होती है सर? सेकेंडरी क्रेनियल नर्व होती है। कौन सी होती है? सेकेंडरी क्रेनियल नर्व होती है। और कौन सी नाम है उसका? ऑप्टिक नर्व। ये याद कर लेना बच्चों। आईज को कौन सी नर्व ब्लड सप्लाई करती है? नर्व सप्लाई करती है, ऑप्टिक नर्व करती है सर। इसी की वजह से आपको दिखता है ना। तो कहाँ कौन सी होती है? सेकंड नंबर की होती है क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट आता है, आर्टरी कौन सी होती है बेटा? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है। कौन सी होती है? रेटिनल आर्टरीज को और रेटिनल वेन इसको ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बच्चों विजन, फिजियोलॉजी ऑफ विजन, है ना। आपको कैसे दिखाई देता है, अब यहाँ पे आ गया सारी बात, है ना। ये आपको पूछ सकता है कि आपको दिखाई कैसे देता है, किस कैसा क्या होता है जिससे आपको दिखता है, ठीक है। इससे पहले हम सारा फंक्शन भी पढ़े हैं, कुछ कुछ स्ट्रक्चर भी पढ़ी है सभी ऑर्गन्स की। अब इसमें देखो कैसे दिखता है आपको। लाइट रेज एयर के माध्यम से लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की गति से आईज में ट्रांसफर करती है। देखो, बाहर से जब किसी चीज को देखते हो आप, तो सन रेज आप पे पड़ती है, सन रेज को देखते हो, लाइट रेज को देखते हो। लाइट रेज एयर के कांटेक्ट में आके वो स्पीड से आती है तुम्हारी आंखों में। कितनी स्पीड होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से होती है। यानी कि आप उसको देख भी नहीं सकते बिल्कुल, दिखेगी नहीं, इतनी फास्ट स्पीड से आपकी आंखों में सन रेज जाती है। नेक्स्ट देखो, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में चेंज करने पर लाइट रेज डाउन हो जाती है। इसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन बोलते हैं जब बाहर से सर हाई रेंज में लाइट आई, और जब अंदर जाएगी तो किस में भी हो जाएगी? वो डाउन में हो जाएगी, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लाइट रेज डाउन हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। बाहर से तो तेज आई और अंदर जाके थोड़ा डाउन होगी, तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, रेज कॉर्निया, लेंस आदि से गुजरती हुई रेटिना तक पहुंचती है, ठीक है। बाहर सर सबसे पहले किससे मिलती है? कॉर्निया से। कॉर्निया से अंदर जाएगी लेंस, लेंस से अंदर किस में जाएगी? तुम्हारे रेटिना पे जाके पहुंचेगी। कुल मिला के रेटिना पे पहुंच गई वो रेज। नेक्स्ट देखो, जब किसी वस्तु की इमेज रेटिना पर पड़ती है तो कॉन्स एवं रोड्स में होने वाली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा एक इम्पल्स का निर्माण हो जाता है। देखो, अभी पीछे जस्ट बात की थी, रेटिना क्या काम करती थी। रेटिना जो भी सर हमारे पास इमेज बनी है, रेटिना ने इमेज बना दी, बाहर से जो इमेज आई है उस इमेज को कैप्चर कर लिया उसने। कैप्चर करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट करता है? वो इलेक्ट्रिकल्स, नर्व इलेक्ट्रिकल्स में उसको कन्वर्ट करता है, ताकि ब्रेन तक पहुंचा जा सके उसको, है ना। देखो, आईज में आई है यहाँ पे नर्व में कनेक्ट होगी और किसमें चलेगी? ब्रेन के ऑक्सीपिटल एरिया में चलेगी। तो समझ में आया? रेज आई, रेज आने के बाद वो थोड़ी डाउन हुई, डाउन होने के बाद किस पे टकराई? तुम्हारे पूरे बॉडी ऑर्गन जो भी कॉर्निया है इस पे, इससे गुजरती हुई रेटिना तक पहुंची। उसके बाद कहाँ चली गई? चेंज हो गई इम्पल्स में। अब वहां कुछ रिएक्शन होती है रोड्स और कोन्स के बीच में, क्योंकि रोड्स और कोन्स ही होते हैं जो सतत क्या करते हैं? फोटो सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं। इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस में होते हैं सारे। तो ये सारे क्या करते हैं? उसको इम्पल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, नर्व इम्पल्स। नेक्स्ट देखो, ये सभी इम्पल्स नर्व के द्वारा बहुत सारे नर्व फाइबर से होते हुए ऑप्टिक नर्व में पहुंच जाती है, ठीक है। अभी जस्ट बताया था, ये सारी नर्व इम्पल्स नर्व बन के, अब इम्पल्स नर्व किसमें जनरेट होती है? अब ऐसे तो नहीं ब्लड वेसल्स में चली जाएंगी, वो नहीं जा पाएंगी। इनको चाहिए वही रास्ता
कौन सा वाला? एक्सोन वाला। एक्सोन किसकी ब्रांच होती है? न्यूरॉन का पार्ट होता है। तो इसको न्यूरॉन चाहिए एक जगह से दूसरी जगह इंपल्स को भेजने के लिए, तो वो काम करेगा तुम्हारा न्यूरॉन्स वाला पार्ट करेगा, जिसमें जो उसमें मौजूद रहेंगे नर्व फाइबर्स, और नर्व फाइबर्स आगे जाके सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से दूसरे नर्व से जाके मिलेंगे, और कुल मिला के उसको कहाँ तक भेज देता है? ऑप्टिक नर्व का नर्व तक। अभी रेटिना में पढ़ा था ना, वो सेम सारी बातें हो रही है। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व द्वारा ब्रेन के सेरेब्रम कोर्टेक्स, है ना, सेरेब्रम कोर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट होता है तुम्हारा ऑक्सीपिटल लोब। बेटा सेरेब्रम पार्ट होता है तुम्हारा ब्रेन का जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, तो उसका चैम्बर होता है सेरेब्रम कोर्टेक्स पार्ट, है ना। कोर्टेक्स पार्ट का पार्ट होता है पीछे वाला ये ऑक्सीपिटल लोब, तो उस लोब में प्रेजेंट होती है तुम्हारी ऑप्टिक नर्व। तो वहां जाके ये क्या कर देता है? आप खुद की इंपल्स को भेज देता है, तब जाके आपको देखो, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व विजन के लिए मोस्ट कॉमन ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा है सबसे मोस्ट कॉमन रेस्पॉन्सिबल आपको दिखाने के लिए? ये नर्व, जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व। क्या है? ऑप्टिक नर्व। ऐसे करके आपको दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बच्चों कुछ फोटो रिसेप्टर्स है, ठीक है, जिनको मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। देखो क्या क्या है? रोड्स, ये एक छड़ के शेप की होती है, छड़ होती है रोड शेप के ना। नंबर में कितने होते हैं? 125 मिलियन होते हैं। डिम लाइट के विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब आपको कहीं पे डिम लाइट होती है, डार्कनेस होता है, तो वहां रोड्स काम आती है, वहां पे रोड्स आपको उस इमेज को दिखाने में काम आती है। नेक्स्ट आती है कॉन्स। कॉन्स देखो क्या करती है? ये शंक्वाकार की होती है, अभी जस्ट पढ़ा है। नंबर में कितने होते हैं सर? 7 मिलियन होते हैं। ये कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। कॉन्स में एडोप्सिन पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। कॉन्स तो कैसा होता है सर? ये तो आपके लाइट विजन के लिए, डिम लाइट विजन के लिए जिम्मेदार होता है। कॉन्स किसके लिए जिम्मेदार होगा यहाँ पे? आपके कलर विजन के लिए। सी का मतलब कॉन्स, सी का मतलब कलर, ऐसे याद रख लेना। पूछे आपको कलर विजन के लिए कौन जिम्मेदार है? कॉन्स वाला पार्ट। कॉन्स में 3 टाइप्स की कलर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। देखो सबसे पहला आता है क्लोरा लेबल, है ना, जो क्या करता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट दिखाता है। साइनो लेबल जो ब्लू कलर का पिगमेंट दिखाता है। इरिथ्रो लेबल जो रेड कलर का पिगमेंट दिखाता है, ठीक है। ये सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? ग्रीन कलर का, ये ब्लू कलर का, रेड कलर का, ये शो करते हैं। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? कॉन्स के अंदर। पीछे जस्ट पढ़ा था बेटा, ये तो होगी तुम्हारी रोड्स। रोड्स के आगे ऐसे कौन शेप आता है, तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। रोड्स में अलग पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है ऑक्सीपिटल लोब में ब्रेन प्रेजेंट होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है तुम्हारा फ्लूइड। आईज के अंदर कौन कौन सा फ्लूइड होता है? 2 प्रकार के फ्लूइड होते हैं सर। पहला है एक्वस, दूसरा है विट्रस। देखो अब एक्वस क्या होता है? ये फ्लूइड लेंस एंड कोर्निया, पीछे बता दिया मैंने, लेंस और कोर्निया के बीच में प्रेजेंट होता है, और इसके 2 चैम्बर होते हैं सर, एक तो एंटीरियर चैम्बर, एक पोस्टीरियर चैम्बर। ये जो एक्वस फ्लूइड है इसके ऐसे 2 चैम्बर होंगे, इधर वाला इंटीरियर हो गया, पीछे वाला पोस्टीरियर हो गया। लेंस एंड कोर्निया को न्यूट्रिशन सपोर्ट करता है। क्या करता है सर ये फ्लूइड सर लेंस को और कोर्निया को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि कोर्निया क्या करता है? ऑक्सीजन तो बाहर से ले लेता है, लेकिन न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? यहीं से लेता है, एक्वस से, है ना। नेक्स्ट है बेटा सीलियरी बॉडी में प्रेजेंट सिक्रेटरी एपिथेलियम, पीछे बताया था मैंने। सिक्रेटरी एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती है जो सिक्रेशन करती है किसका? एक्वस ह्यूमरस का। तो पूछे आपसे एक्वस ह्यूमरस कौन बनाता है? कौन बनाता है? तुम्हारी सीलियरी बॉडी बनाती है, जिसके अंदर एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है बेटा विट्रस ह्यूमरस, ठीक है। ये कौन बनाता है? देखो कैसा होता है, ये फ्लूइड कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट के रूप में होता है। इसका भी कोई ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट होता है बिल्कुल, और ये फ्लूइड जेली लाइक होता है। और इसका प्रोडक्शन कब होता है? देखो बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब होता है? एम्ब्रियोनिक लाइफ, जब बच्चा पेट के अंदर रहता है उसी समय इसका प्रोडक्शन हो जाता है, जब आंखें बनती है ना उसकी, उसी समय। नेक्स्ट है ये फ्लूइड शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और आइस को पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर, यानी आंख के पीछे प्रेजेंट होता है। पीछे पढ़ा था, पीछे देखो जब आई की स्ट्रक्चर पड़ी थी। और नेक्स्ट का क्या होता है सर? ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है। किसी प्रकार का आंख में शॉक लग जाए अचानक, तो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, आंख तक, आईज तक इंजरी नहीं पहुंचने देता है। नेक्स्ट देखो कुछ इसके टर्मिनोलॉजी है जो एग्जाम में छोटा क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। देखो कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा, ठीक है। आईज रेड रेड हो जाती है उस पर्सन की, या आंखें रेड रेड हो जाएंगी, जिसको बोलते हैं कंजक्टिवा। इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या होता है सर? आई लिड्स को जब फोल्ड करोगे तो पीछे वाला जो एरिया होगा उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आती है ओटाइटिस मीडिया। क्या होता है बेटा?
अगर मिडिल एयर में क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, कान के मिडिल एयर में क्या हो जाए, जो कान है, कान पीछे पढ़ लिया अपने और मिडिल एयर भी पढ़ लिया, अगर मिडिल एयर में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। हेलिटोसिस, बेटा ये पूछ सकते हैं आपको किसी भी चीज में, हेलिटोसिस का मतलब होता है बैड ब्रीथ यानी कि मुंह से जो बदबू आ रही है उसको बोलते हैं बैड ब्रीथ, गंदी बदबू, उसको बोलते हैं हेलिटोसिस। बैड ओडार, ओडार का मतलब भी बदबू होता है बच्चों। नेक्स्ट है एनोस्मिया। एनोस्मिया का मतलब क्या होता है बेटा, स्मेल का ज्ञान न होना, हस्त नर्व ओल्फैक्टरी नर्व करवाती है, ठीक है, तो अगर वो डैमेज हो गई हो, ऐसा कुछ हो गया हो, तो एमनोस्मिया का मतलब होता है सर उसको सुगंध का ज्ञान ही नहीं है, उसको कहीं पे भी खड़ा कर दो आप, उसको स्मेल नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है बच्चों एग्न्यूसिया। एग्न्यूसिया का मतलब क्या होता है बेटा, टेस्ट का ज्ञान नहीं होना। एग्न्यूसिया का मतलब भी क्या होता है, ऐसे पर्सन जिसके अंदर टेस्ट का ज्ञान ना होता हो उसको एग्न्यूसिया कहते हैं, ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा आईज कंप्लीट हो गया है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जो भी क्लास है उसको कंप्लीट देखा करो आप, ताकि आपकी हर चीजें इसमें कवर हो सके, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्किन के साथ, ठीक है। स्किन है, इसके बाद सेंसरी सेंस ऑर्गन में आती है वो भी, तो इसके बाद जो भी क्लास होगी आपकी स्किन की होगी, ठीक है। तो सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद, ठीक है।